स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए जबरदस्त न्यूज लेकर। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 अपने मध्य में लगभग है, 2 चरण का चुनाव हो गया है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने 50% रिजर्वेशन देने का वादा किया अगर कांग्रेस की सरकार आती है, और भी कई वादे किए हैं। दोस्तों बने रहिए, वीडियो में तमाम जानकारी देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है 50% का जो आरक्षण का कैप है उसे कांग्रेस सरकार हटा देगी अगर वो सत्ता में आती है तो। वहीं बीजेपी की तरफ से कई नेता बयान दे चुके हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, पर उसका बचाव करते हुए प्रधानमंत्री और अमित शाह ने भी कहा है कि आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। पर राहुल गांधी ने कहा है 50% से ज़्यादा आरक्षण वह देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। और एमएसपी पर भी कानून बनाएंगे। किसान बहुत लंबे समय से यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानूनी अधिकार उन्हें मिले, और एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने यह अधिकार देने का भी बात किया है। और उससे भी बड़ा एक उन्होंने घोषणा किया है कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो सरकार आते ही किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे। तमाम बड़े बड़े वादे सभी राजनीतिक दल की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कई वादे किए गए हैं, पहले भी किए गए थे 2 करोड़ नौकरियों का, जो कि पूरा होता नजर नहीं आया। वहीं राहुल गांधी पर क्या लोग विश्वास करेंगे। दोस्तों एक लोकसभा चुनाव की रैली में राहुल गांधी ने ये तमाम वादे किए हैं, एमएसपी पर कानूनी अधिकार देने का और वहीं किसान का कर्ज माफ करने का भी एक तरीके से उन्होंने वादा किया है। सबसे बड़ा हेडलाइन जो है वो राहुल गांधी ने 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन देने का वादा किया, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कभी दिया नहीं गया है और 50% पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि इससे ज़्यादा अधिकार नहीं है, सरकार भी नहीं दे सकती। पर राहुल गांधी ने कहा है कि कानून बनाकर इसे किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसपी देने जा रहे हैं राहुल गांधी। किसान लंबे समय से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती आई है, किसान कानून के खिलाफ और एमएसपी के खिलाफ, पर नरेंद्र मोदी यह कानून बनाने में असमर्थ रहे हैं अभी तक। पर राहुल गांधी ने वादा किया है कि सरकार आते ही किसानों का कर्जा भी माफ होगा और एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। दोस्तों वहीं मोदी सरकार ने युवाओं को बेहतर ढंग से हैंडल नहीं किया। जीएसटी, नोटबंदी और तमाम बेरोजगारी के 45 साल में ऐसी नहीं हुई, इस प्रकार का बेरोजगारी है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस देश के करोड़ों बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिस का अधिकार देने जा रही है। तो ये भी एक बड़ा घोषणा है। कांग्रेस सरकार गारंटी देगी कि 1 साल की नौकरी पक्की, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और 1 साल के बाद बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी मिलेंगे, जिससे कि आप बेहतर भविष्य के लिए कोई रोजगार भी कर सकते हैं। बीजेपी ने 20 से 25 लोगों को करोड़पति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। 22 लोगों के पास उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% देश के 40% को कंट्रोल करता है। ये रेलवे और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को निजीकरण में करने लगे हैं, जैसे पीएसयू है सबको। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश के तमाम पीएसयू को बेचा जा रहा है। बीजेपी ने लोगों को 20 से 25 लोगों को करोड़पति बनाया है, जैसे कि उन्होंने अडानी और अंबानी को विशेष टारगेट किया है। वहीं बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का भी आरोप राहुल गांधी ने एनडीए सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाया है। पब्लिक सेक्टर की यूनिट को बीजेपी प्राइवेट कर रही है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो भी पीएसयूज हैं उनको जो हिस्सेदारी बेची जा रही है, जैसे एलआईसी में बेचा गया था, इसी पे एक आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। भाजपा के लोग को वनवासी कहते थे, जैसे कि कई बार भाजपा के कई नेताओं ने आदिवासियों को वनवासी कहा, उस पर भी उन्होंने हमला किया। दलितों को संविधान से अधिकार दिया है, इसके बिना कुछ नहीं बेचने वाला। आरक्षण से देश के दलित और पिछड़ा आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से कहा है कि उन्हें आरक्षण से भी कोई दिक्कत नहीं है और वो आरक्षण को बढ़ाएंगे भी। बीजेपी चाहती है सिर्फ 20 से 25 लोग ही राज करें, ऐसा राहुल गांधी ने बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति से सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी को उन्होंने सीधे ही कई बार अडानी से जोड़कर बात रखी है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि देश में अब हमारी सरकार बनेगी तो संविधान खत्म कर देंगे, ये भी एक आरोप है और ये कैमरे पे कहा गया आरोप है। दूसरे नेता कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। दोस्तों बीजेपी क्या करना चाहती है, ऐसा राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा राहुल गांधी का आरोप भी है। यह संविधान का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उन्हें मालूम है कि यह चुनाव संविधान बचाने का है।
तो कई तरीके के वादे और कई तरीके के आरोप के साथ यह सभा राहुल गांधी का था और राहुल गांधी ने कई तरीके का एक तरीके से प्रलोभन भी दिया है। युवाओं को नौकरी का अधिकार 1 लाख रुपए साल में युवाओं को दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ों के साथ राहुल गांधी ने एक तरीके से इंडिया गठबंधन को प्रमोट किया है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्योंकि सारे वादे राहुल गांधी की तरफ से ही आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का अघोषित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है राहुल गांधी? जो भी हो रहा है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।